गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी तीसरी पोएम अ टाइगर इन दी जू। आज हम लोग अ टाइगर इन दी जू का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, जो है हिंदी व्याख्या करेंगे। और इसके साथ साथ आपका प्रोज का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी तीसरी पोएम है। पहले चैप्टर में जो 2 पोएम आपकी दिया हुआ था, दोनों पोएम कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका दूसरे चैप्टर, प्रोज के दूसरे चैप्टर में जो दिया है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ये पोएम है अ टाइगर इन दी जू। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपको प्लेलिस्ट कौन सी देखनी है? यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आप देखेंगे, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो उसमें प्यारे बच्चों सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो आज हम लोग आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं अ टाइगर इन दी जू। पहले इसकी कहानी जान जाते हैं, 2 मिनट में समरी जान जाएंगे, फिर उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। इसकी समरी क्या है, कहानी क्या है कि एक टाइगर की बात होती है, एक बाघ की बात होती है। एक बाघ जो है जिस प्रकार से जो है जंगल में रहता है, तब उसकी कंडीशन क्या होती है, और जब उसे केज में बंद कर दिया जाता है, अर्थात उसे जो है कहीं पर बंद कर दिया जाता है, जो है मीन्स पिंजरे में जब उसे बंद कर दिया जाता है, मीन्स चिड़ियाघर, जू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जब उसे बंद कर दिया जाता है, तब से जो है बाघ की कंडीशन, टाइगर की कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में इस पोएम में चर्चा किया गया है। इस पोएम की पोएट कौन है? लेस्ली नोरिस हैं, लेस्ली नोरिस। इस पोएम की कवि कौन है प्यारे बच्चों? पोएट कौन है? लेस्ली नोरिस। क्योंकि आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आपका जो है जब आप स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें ये बार बार हमने आपको बताया कि क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, लेस्ली नॉरिस हो गए। और इसकी कहानी आपको पता ही हो गई कि जो है कि समरी क्या है कि एक टाइगर की बात की जा रही है, एक बाघ की बात की जा रही है कि जब वो जू में रहता है तब उसकी कंडीशन क्या होती है, मिस, और जो है जब वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहता है, तब उसकी कंडीशन क्या होती है। दोनों कंडीशन के बीच में क्या किया गया है, कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इस चीज को दिखाया गया है कि जब लोग बंधन में रहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को जेल में कैद कर दिया जाए, जब उसे जेल में कैद कर दिया जाएगा तो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता हो जेल के बाहर वह शांत से रहता हो, लेकिन जेल में जाने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी। तो सेम वही कंडीशन जो है किसके साथ होता है? टाइगर के साथ होता है। जंगल में रहता है कि एकदम जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, जो है सभी पे राज करता है टाइगर। लेकिन जैसे जो है वह कहाँ पहुँचता है, जू में पहुँच जाता है, जब उसे बंद कर दिया जाता है, केज में पहुँच जाता है, तो उसकी कंडीशन जो है वह, उसकी शान, उसकी जो भी रहती है, सारी चीज़ें चली जाती है, सारी अकड़ चली जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर दिखाने की कोशिश पोएट ने किया हुआ है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसके जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इसके एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हम लोग पैराग्राफ समाप्त करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे। जो भी आपके साथी यार हों, कोचिंग के हों, चाहे स्कूल के हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चों में आप अवश्य शेयर करेंगे, जो भी आपके साथी हों। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ही स्टॉक्स, ही मीन्स किसको कहा गया है? यहाँ पर बाघ को कहा गया है। ही स्टॉक्स मीन्स वह क्या करता है? स्टॉक्स मीन्स होता है प्यारे बच्चों लहरा कर चलना या रौबदार चाल जो होती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक्स बोलते हैं। ही स्टॉक्स, वह रौबदार चाल से चलता है। इन हिज, अपने, विविड मीन्स होता है चमकीली, विविड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? चमकीली। स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां, धारियां। स्टाइल्स मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? धारियां होती है। वह स्टॉक्स मीन्स क्या हो गया? रौबदार चाल से। इन हिज, अपने, वह रौबदार चाल से चलता है। इन हिज, अपने, विविड मीन्स चमकीली, स्टाइल्स मीन्स धारियों के साथ। धारियां में सिर के ऊपर देखोगे, जो है बाघ के ऊपर जब देखोगे तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की धारियां बनी हुई होती है ना, उसके शरीर के ऊपर। तो वही बात कर रहा है कि वह विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियों के साथ क्या करता है? रौबदार ढंग से चलता है। दी फ्यू स्टेप्स, कितना चलता है? कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज मीन्स, अपनी, केज मीन्स हमने आपको बताया पिंजरा, अपने पिंजरे में, मीन्स चिड़ियाघर के अपने पिंजरे में वह कुछ कदम चलता है। स्टेप्स मीन्स होता है कदम, स्टेप्स मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? कदम। वह कुछ कदम अपने केज में, अर्थात अपने पिंजरे में क्या करता है? चलता है। और चलता कैसे है? स्टॉक्स मीन्स रौबदार ढंग से चलता है, मीन्स एकदम अपने शान के साथ चलता है। ये नहीं कि जेल में बंद हो गया है तो उसकी शान समाप्त हो जाएगी, माना कि उसकी हरकतें बंद हो जाएंगी, लेकिन जो है जो एक अंदर जो होती है चीजें, जो एटीट्यूड लोगों का होता है वो नहीं परिवर्तित होता है।
ठीक है, उनका सिर्फ शक्ति सारी स्ट्रेंथ जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन अंदर की जो एटीट्यूड होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, फिर से एक बार दोनों लाइन की अर्थ देख लो। ही स्टॉक्स, वह रौबदार ढंग से चलता है, शान से चलता है। इन हिज विविड स्टाइल्स मीन्स अपनी चमकीली धारियों के साथ। दी फ्यू स्टेप्स मीन्स कुछ कदम। ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे के, अपने चिड़ियाघर के पिंजरे में वह कुछ कदम जो है रौबदार ढंग से क्या करता है, चलता है। ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, तलवा। जो बाघ का जो तलवा होता है, पैड मीन्स जो नीचे वाला पैर का निचला हिस्सा जो होता है, तलवा जिसे कहते हैं। तो जो बाघ का पैड्स होता है मीन्स तलवा होता है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, किसके समान है, वेलवेट मीन्स होता है मखमल के समान। जो बाघ का जो है क्या है, तलवा है, वह किसके समान प्यारे बच्चों है, मखमल के समान है। ठीक है, आप पैड्स, उसके जो तलवे हैं, आप वेलवेट क्वाइट मीन्स एकदम मखमल के समान है। अब यहाँ पैड्स की तुलना किससे किया गया है, वेलवेट से किया गया है, लेकिन कोई जो है तुलना करने के लिए शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर में यही तो होता है जो आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, लेकिन कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होगा। तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो तलवे कैसे हैं, वेलवेट के समान है। वेलवेट मीन्स मखमल के समान है। जिस प्रकार मखमल एकदम मुलायम होता है, उसी प्रकार से बाघ के मीन्स टाइगर के जो तलवे होते हैं एकदम पूरी तरह से मुलायम होते हैं। एंड क्वाइट, शांत है, क्वाइट मीन्स होता है शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, किसमें शांत है, देखो वेलवेट क्वाइट मीन्स शांत है, क्वाइट मीन्स होता है सांत्वना। इन हिज किस प्रकार से, क्वाइट रेज, ये देखो यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आ गया। क्वाइट मीन्स एकदम शांत होना होता है, रेज मीन्स क्रोध होना। अब शांत होना क्रोध होना एक ही लाइन में दोनों मीनिंग आ गई। जहाँ अपोजिट वर्ड आ जाए तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन होता है। हमने फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो ही बनाया हुआ है, अब अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच का आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उस फिगर ऑफ स्पीच में हमने जो है सारी फिगर ऑफ स्पीच को क्लियर किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इन हिज क्वाइट रेज मीन्स अपनी शांत क्रोध में वह क्या करता है, इस रौबदार ढंग से चलता है। इन हिज, अपनी क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स अत्यधिक क्रोध जो होता है उसे रेज बोलते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, अपनी जो है शांत क्रोध में वह क्या करता है, चलता है। इस प्रकार से कुछ कदम रौबदार ढंग से वह जो है अपने पिंजरे में क्या करता है, चलता है। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके पैड कैसे हैं, उसके तलवे कैसे हैं, एकदम मखमल के समान हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गई, किसकी बात हो गई, ये हो गया जो बंद है, पिंजरे में बंद है मीन्स जो चिड़ियाघर में बंद है बाघ टाइगर, ये उसकी बात हो गई। ठीक है, ये उसकी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अब इस किस शेर की बात होगी, किस बाघ की बात होगी। आगे जो बात होगी वो बात होगी जंगल की। जंगल का टाइगर किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जंगल के टाइगर की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों। अगले स्टेंजा में प्यारे बच्चों क्या है, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना। लर्किंग मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, घात लगाना। जैसे घात लगा के कोई बैठता नहीं, जब सेना किसी दूसरे आतंकवादी पे आक्रमण करती है, जब कोई आतंकी हमला हुआ होता है तो क्या करते हैं, घात लगा के आक्रमण करते हैं, मीन्स चोरी छुपे आक्रमण करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आतंकवादी भी उसी प्रकार से चोरी छुपे जो है आक्रमण करते हैं, तो सेम वही प्रकार है। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स घात लगा रहा होगा। लर्क मीन्स होता है घात लगाना, लर्किंग मीन्स घात लगा रहा होगा। इन शैडो, शैडो मीन्स छांव में, छांव में वह क्या कर रहा होगा, घात लगा रहा होगा। अब कहाँ की बात की जा रही है, जंगल की बात की जा रही है, जंगल के जो टाइगर की बात की जा रही है। जो जंगल का टाइगर है वह क्या कर रहा होगा, ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा। इन शैडो मीन्स छांव में, छांव में वह घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना, सरक रहा होगा। थ्रू मीन्स में होकर के। लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास, लंबी घास में होकर के वह क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। थ्रू मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, में होकर के। स्लाइडिंग मीन्स सरकना, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास,
वह लंबी घास में से होकर के क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। कैसे सरक रहा होगा, ऐसे सरक रहा होगा कि जैसे वह छांव में घात लगा करके बैठा हुआ है और लंबी घास से वह धीरे धीरे क्या कर रहा है, सरक रहा है। नियर दी वाटर पोल, किसके नजदीक, वाटर पोल के नजदीक मीन्स तालाब के नजदीक। वाटर पोल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तालाब के तालाब होता है। वाटर होल मीन्स क्या होता है, तालाब होता है। वह तालाब के नजदीक धीरे धीरे लंबी घास से होकर के क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। वेयर, जहां पर प्लम्प, प्लम्प मीन्स होता है भारी भरकम या मोटे और ताजे। प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे या भारी भरकम। वेयर प्लम्प, जहां मोटे ताजे, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजर रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, वाटर होल है मीन्स जलाशय है, आपका तालाब है। जब तालाब वहां पर है तो वहां पर हिरन पानी पीने के लिए आएंगे ही। और हिरन कैसे हैं, भारी भरकम हिरन है। तो टाइगर देखेगा तो हिरन को छोड़ेगा, तो झपट्टा अचानक सा टाइगर मारता है ना, तो घात लगा करके मारेगा ना झपट्टा। तो वही बात यहां पर हो रही है। नियर दी वाटर होल मीन्स तालाब के नजदीक, वेयर प्लम्प, जहां पर भारी भरकम, डियर पास मीन्स क्या कर रहे हैं, हिरन गुजर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका चारों लाइन को फिर से एक बार अच्छे से अर्थ देख लो। हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बता दी है, अब चारों को एक बार में अच्छे से अर्थ बताएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाई हुई होगा। इन शैडो में, छांव में, वह छांव में घात लगाए हुए होगा। स्लाइडिंग थ्रू दी लॉन्ग ग्रास नियर दी वाटर होल मीन्स सरक रहा होगा, मीन्स लंबी घास से सरक रहा होगा तालाब की तरफ। नियर दी वाटर होल मीन्स तालाब की तरफ लंबी घास से वह सरक रहा होगा। जहां पर, वेयर, जहां पर, प्लम्प मीन्स भारी भरकम, डियर पास मीन्स हिरन क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। जहां पर भारी भरकम हिरन क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, मीन्स वहां से जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चारों लाइनों का अर्थ हो गया। मीन्स ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छांव से क्या कर रहा होगा, छांव में घात लगा के बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास से होकर के सरक रहा होगा। नियर दी वाटर होल मीन्स पानी के तालाब मीन्स जलाशय के पास में जो है, या फिर तालाब के पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर भारी भरकम हिरन क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इन चार लाइनों को एकदम बेहतरीन ढंग से अर्थ समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। हमने एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से बताते हुए जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा क्या है, उसकी भी ऐसे ही एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मीन्स होता है गुर्राना या दहाड़ना। ही शुड बी स्नॉलिंग, वह क्या कर रहा होगा, दहाड़ या गुर्रा रहा होगा। अब किस बात की बात हो रही है, किस टाइगर की बात हो रही है, जो जंगल में है वही तो जो है दहाड़ेगा, जो है वही तो गुर्राएगा। ही शुड बी स्नॉलिंग, वह क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के नजदीक, अराउंड मीन्स चारों तरफ, हाउसेस मीन्स घरों के चारों तरफ वह क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। किस जो है किस लाइन की बात हो रही है, किस जो है टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है, जो जंगल में टाइगर है उसकी बात हो रही है। ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मीन्स प्यारे बच्चों क्या हो गया, आप अपने नोटबुक में लिखते चलें। स्नॉलिंग मीन्स होता है दहाड़ना या गुर्राना। ही शुड बी स्नॉलिंग, वह दहाड़ रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के चारों तरफ। एट दी जंगल्स एज, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल मीन्स आप जानते हो जंगल ही, जंगल के किनारे से, वह जंगल के किनारे से क्या कर रहा होगा, घरों के नजदीक दहाड़ रहा होगा, अर्थात गुर्रा रहा होगा। यह किसकी बात हो रही है, जो जंगल में टाइगर है उसकी बात हो रही है कि वह जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मीन्स होता है दिखाना, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफेद, फैंग्स मीन्स होता है नुकीले जो दांत होते हैं, शेर के जो नुकीले दांत होते हैं उसको फैंग्स बोलते हैं। तो अपने सफेद नुकीले दांत को वह दिखा रहा होगा। एंड हिज क्लॉज, और अपने पंजे को भी दिखा रहा होगा। क्लॉज मीन्स क्या होता है, पंजा, और वह अपने पंजे को भी क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। तो आप टाइगर के क्लॉज को देखो मीन्स, या फिर व्हाइट फैंग्स को देखो तो एकदम भयानक दिखते हैं, ठीक है। बेरिंग जो वह अपना दिखा रहा है, अपने दांतों को दिखा रहा है, जो तीक्ष्ण उसके दांत हैं, जो उसके तेज दांत हैं, भेदक दांत हैं, वह उनको दिखा करके डरवा रहा होगा। हिज क्लॉज मीन्स अपने पंजों को दिखा करके क्या कर रहा होगा, डरवा रहा होगा।
टेरराइजिंग द विलेज, किसको डरा रहा होगा? टेरराइजिंग द विलेज मीन्स गांव के लोगों को डरवा रहा होगा। मीन्स वह जो है टाइगर क्या कर रहा होगा? अपने व्हाइट फैंग्स को मीन्स सफेद तीक्ष्ण दांतों को दिखा करके, हिज क्लॉज मीन्स अपनी क्लॉज मीन्स क्या हो जाएगा? अपने पंजे को दिखा करके, टेरराइजिंग द विलेज मीन्स गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा? आतंकित कर रहा होगा, अर्थात डरवा रहा होगा, डरा रहा होगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इन 4 लाइन का अर्थ हो गया। इस 4 लाइन का आपका इस स्टैंजा का आपका अर्थ क्या हो गया? फिर से एक बार देख लो। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा? गुर्रा रहा होगा। एट दी जंगल्स एज मीन्स जंगल के किनारे से, जंगल के किनारे से वह घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, बेयरिंग मीन्स दिखाना होता है, अपने सफेद तीक्ष्ण दांतों को और अपने पंजे को दिखा करके वह टेरराइजिंग मीन्स डरा रहा होगा। द विलेज मीन्स गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा? डरा रहा होगा। अपने तीक्ष्ण दांतों को और पंजे को दिखा करके जो है वह गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा प्यारे बच्चों? डरा रहा होगा, मीन्स आतंकित कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपकी 4 लाइन का इस स्टैंजा का क्या हो गया? अर्थ हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पे, अगले स्टैंजा पे हम लोग बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों हम लोग अगले स्टैंजा में बढ़ते हैं, और अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के आपके जितने भी साथी यार हों, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज को हों, कोचिंग के हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चों को अवश्य जोड़ोगे। सभी बच्चों की आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को आपको जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों अगले स्टैंजा में आ जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह लॉक्ड मीन्स बंद होना होता है। ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स होता है जो किसके बने होते हैं? स्टोन के बने होते हैं, मीन्स पत्थर के बने होते हैं। वह पत्थर के सेल, सेल मीन्स होता है कोठरी, पत्थर की कोठरी में क्या है? बंद है। कंक्रीट सेल में क्या है? वह पूरी तरह से बंद है। और कंक्रीट किससे बना हुआ होता है? पत्थर से बना हुआ होता है, स्टोन से मिलकर के आपका बना हुआ होता है, वो उसे कहते हैं कंक्रीट। और सेल मीन्स यहाँ क्या होगा? कोशिका नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ कोठरी होगा। छोटी से जो रूम होती है ना, जो छोटा सा रूम होता है उसी को सेल कहते हैं। वह जो है बट ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल मीन्स एक मजबूत पत्थर की सेल में, मीन्स कोठरी में क्या है? बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति मीन्स उस टाइगर की पूरी शक्ति, बिहाइंड बार्स, बार मीन्स होता है सलाखें, वह उसकी पूरी शक्ति बिहाइंड मीन्स पीछे है, बार्स मीन्स सलाखों के पीछे है। अब उसकी पूरी शक्ति कहां पर है? सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मीन्स अभी भी चल रहा है, पूरे शान से अभी भी चल रहा है। कहां पर चल रहा है? उस कोठरी में चल रहा है, उस सेल में चल रहा है, उस केज में चल रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज मीन्स प्यारे बच्चों हमने क्या बताया? अपने पिंजरे, पिंजरा मीन्स केज मीन्स पिंजरा हो जाएगा। अपने चिड़ियाघर के पिंजरे की लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई में वह स्टॉकिंग मीन्स शान के साथ चल रहा है। जो उसका पिंजरे घर का जो लंबाई है उसमें वह कैसे चल रहा है? शान के साथ चल रहा है। स्टॉकिंग मीन्स शान के साथ चल रहा है। इग्नोरिंग मीन्स ध्यान नहीं देना, इग्नोरिंग मीन्स होता है ध्यान न देना। विजिटर्स मीन्स जो वहां आने वाले दर्शक हैं, बिना वहां आने वाले दर्शकों के ध्यान दिए वह क्या कर रहा है? अपने केज में, अपने पिंजरे में क्या कर रहा है? शान से चल रहा है। एक केस की बात हो रही है प्यारे बच्चों, जो टाइगर आपका है जू में है, मीन्स केज में है, जो जिसे बंद कर लिया गया है, उस टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है। तो फिर से एक बार इन 4 लाइन को अर्थ देख लो। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक मजबूत कंक्रीट के सेल में बंद है, अर्थात कोठरी में बंद है या फिर पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्तियां सारी हैं, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स मीन्स सलाखों के पीछे हैं, उसकी पूरी शक्तियां सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है? स्टॉकिंग हमने आपको बताया शान से चलना, स्टॉकिंग शान से चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स अपनी गुफा के या अपनी जो है केज मीन्स क्या कर सकते हो, या फिर कह सकते हो आप जो है पिंजरे, अपने पिंजरे, चिड़ियाघर के पिंजरे की लंबाई में वह शान के साथ चल रहा है।
इग्नोरिंग मीन्स ध्यान नहीं दे रहा है, विजिटर्स मीन्स दर्शक जो आ रहे हैं उनको ध्यान नहीं दे रहा है। अब प्यारे बच्चों दर्शक कौन होंगे? अब भाई जू है या चिड़ियाघर है, जू है तो वहां पर लोग देखने के लिए आते ही है ना, जो रोज हजारों लोग रोज देखने के लिए चिड़ियाघर में आते हैं, जू को देखने के लिए आते हैं, तो वही तो विजिटर्स हो गए, जो आने वाले लोग हैं, आगंतुक जो है। तो वह आगंतुकों को ध्यान नहीं देता है, मीन्स कौन आकर के उसे देख रहा है नहीं देख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया वो तो जो है सलाखों में बंद है, उसकी पूरी शक्ति छीन लिए हो, उन आदमियों को देखेगा, जो वहां दर्शक आकर हैं उसको देखेगा, देख करके क्या करेगा? अगर वही जो है जंगल में रहा होता तो कोई जंगल में जाकर के दिखा दे, खा ही जाएगा, पूरी तरह से उसको खा जाएगा। तो वही बात है कि सबकी यहाँ पर क्या दिखाया गया कि किसी की शक्तियों को किस प्रकार से कम कर दिया जाता है। स्वतंत्रता देना अलग बात होती है, लेकिन जब उसकी शक्तियों को हम बंद कर देते हैं तो उसकी जो भी शक्तियां होती है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, और इंसान धीरे धीरे खामोश होता चला जाता है। इसीलिए तो जेल होती है, इसीलिए तो किसी व्यक्ति को जेल होती है। जैसे क्यों जेल की सजा दी जाती है? जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है या फिर कुछ भी काम गलत काम करता है तो उसे जेल की सजा क्यों दी जाती है? उसे सुधरने के लिए दिया जाता है ना। सुधरने के लिए अगर जेल में बंद है 4-6 साल में, उसकी जो अंदर की अकड़ है वो क्या हो जाएगी? अकड़ समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर जो खुरापाती दिमाग है जेल में रहते रहते क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब उसकी जिस शक्ति की वजह से जो है वह समाज में घूम रहा था, जो उसका दिखा रहा था, अपना रौब दिखा रहा था, जब एक जेल में बंद हो जाएगा तो उसका रौब तो समाप्त हो जाएगा। तो जब रौब समाप्त हो जाएगा तो इंसान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बात किया गया है कि इसीलिए जेल की सजा व्यक्तियों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शेर के लिए तो नहीं जो है, या बाघ के लिए तो नहीं, बिल्कुल सही है। जो हम प्राणियों को बंद कर देते हैं, एनिमल्स को लेकर के बंद कर देते हैं लोगों को देखने के लिए, ये तो सीधे सीधे स्वार्थ हो गया। हम अपनी स्वार्थ के लिए जो है ये चीजें करते हैं। अगर प्रकृति ने किया हुआ है, बनाया हुआ है, इन लोगों को नेचर ने बनाया हुआ है, मीन्स भगवान ने बनाया हुआ है, तो उनको भी फ्रीडम देनी चाहिए। ये इनका जो स्पेस है, जो जगह है, जंगल इनका जो स्पेस है, हमें इन्हें जंगल में ही छोड़े देना रहना चाहिए, और जंगल के साथ हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है कि जंगल इतनी तेजी से कट रहे हैं, जंगल को इतनी तेजी से कट रहे हैं कि इनके पर्यावरण समाप्त होते चले जा रहे हैं। इसीलिए भारत में टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम टाइगर की संख्या हो गई है। और जो बचे हुए हैं जो है उनको या तो अगर जंगल में है तो कोई शिकारी मार ले रहा है इनके दांतों की वजह से, इनके शरीर के चमड़ी की वजह से, या फिर जो है जंगल काट ही डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो धीरे धीरे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे आगे आने वाले दिनों में समस्या हो जाएगी। जो आपका इकोसिस्टम बना है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इस 4 लाइन का अर्थ। एक बार फिर से बता दें कि नहीं बताएं? एक बार जल्दी से 1 मिनट में अर्थ बता देते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो है अपनी मजबूत कंक्रीट सेल में, कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्तियां सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज मीन्स अपने केज के पिंजरे के पूरी लंबाई को शान के साथ चलता है। इग्नोरिंग इन्वेस्टर मीन्स आने वाले जो दर्शक हैं उनको जो है इग्नोर करता है, मीन्स ध्यान उनकी तरफ नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों अब लास्ट स्टैंजा में हम लोग आ जाते हैं। ये आपकी अंतिम स्टैंजा है, ये आपकी अंतिम स्टैंजा है, उसके बाद आपकी ये पोएम समाप्त हो जाएगी। तो जल्दी से अंतिम स्टैंजा को प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ही हियर्स, वह सुनता है। लास्ट वॉइस मीन्स अंतिम आवाज को। एट नाइट मीन्स रात्रि में। वह रात्रि में अंतिम आवाज को क्या करता है? सुनता है। दी पेट्रोलिंग कार्स, अंतिम आवाज किसकी आ रही है? पेट्रोलिंग मीन्स जो गश्त के लिए आई हुई है, कार्स मीन्स कार, जो गश्त के लिए कार आई हुई हैं उन कारों की आवाज को सुनता है। अब एक पेट्रोलिंग कार क्या प्यारे बच्चों क्या होता है? जैसे रात में जो है देख रेख करने के लिए नहीं आते हैं कि कहीं कोई जो है गेट खुला नहीं है, पिंजरे का कोई दरवाजा खुला नहीं है, सारी चीजों के जो देखभाल करने के लिए कोई समस्या तो नहीं हुआ है जू में, तो जो सभी चीजों के देखभाल करने के लिए आते हैं उन्हीं को कहते हैं पेट्रोलिंग कार। जैसे आपको रात में जो है, रात में भी पुलिस वाले निकलते हैं पेट्रोलिंग में। पेट्रोलिंग में जब निकलते हैं तो देखते हैं कि कहीं चोरी नहीं हो रही, सभी सुकून से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, तो सारी चीजें होती है, पेट्रोलिंग यही होता है। तो यहाँ पर क्या करा? ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस मीन्स अंतिम आवाज को। एट नाइट मीन्स रात्रि में। द पेट्रोलिंग कार किसकी आवाज होती है? गश्त करने आई हुई कारों की आवाज होती है। उन आवाजों को क्या करता है? सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, स्टेयर मीन्स ध्यान से देखना या घूरना होता है।
विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। शेर की आंखें कभी देखो, एकदम डर आपको लगने लगेगा कि उसकी आंखों में इतनी चमक होती है। तो वही करा है, ब्रिलियंट आइज मीन्स, ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीली, ब्रिलियंट मीन्स तेज भी होता है, चमकीली भी होता है, तेज भी होता है। ही एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको घूर रहा है, किसको ध्यान से देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स तारों को घूर रहा है, जो चमकते हुए तारे हैं। ब्रिलियंट मीन्स चमकना, हमने आपको होता है, जो तारे क्योंकि टिमटिमाते हैं, चमकते रहते हैं ना, वो भी तो ब्रिलियंट है, वो भी तो चमकीले ही है ना, ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी जो है चमकदार आंखों के साथ घूरता है, देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स चमकते हुए तारों को देखता है, मीन्स ऊपर निराशा में जो है कह सकते हो, एक प्रकार से यहाँ कह सकते हो कि वह ऊपर जो है आकाश में निराशा से क्या कर रहा है, देख रहा है। निराशा से क्यों, क्योंकि जो है उसे बंद कर दिया गया पिंजरे में, उसे दुख है उस बात का, तो इसलिए कोई वह हरकत नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वह क्या करता है, चमकते हुए स्टार्स को, तारों को वह क्या करता है, घूरता है। किससे घूरता है, अपनी चमकीली आंखों के साथ वह जो है चमकते हुए तारों को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, घूर रहा है। तो क्या हो गया इसका अर्थ, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार, अंतिम आवाज को, पेट्रोलिंग मिस गश्त करने आई हुई कार की अंतिम आवाज को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स, घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स चमकते हुए तारों को वह क्या करता है, घूरता है। तो प्यारे बच्चों यही आपका हो गया, आपका क्या हो गया है, आपका यही टोटल हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया, ये आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने इस पोएम को बहुत बेहतरीन ढंग से शॉर्टकट में जितना से हो सकता था हर टॉपिक को हमने इसमें कवर किया, हर वर्ड की मीनिंग बताते हुए इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने प्यारे बच्चों देखे हैं। बस आपसे इतना है कि आप लोग कॉपी लिए रहिए, किताब लिए रहिए, जो वर्ड मीनिंग फंसे लिखते हुए पूरे अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों, लापरवाही ना करिए, ठीक है। हम पूरी मदद आपकी करेंगे, लास्ट तक सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे प्यारे बच्चों। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, डेली की डेली आपकी क्लासें चल रही है, लगातार आप मेहनत करते रहो। और हाँ, यदि आपने पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, पिछली क्लास को देखे नहीं है, जो आपका प्रोज का 2 चैप्टर और पोएट्री का 2 चैप्टर हो चुका है, यदि आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से जा करके सारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, सारी क्लास को प्यारे बच्चों देख सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और बार बार कहते हैं क्लास 10 के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करें, क्लास 10 के जितने भी आपके साथी आ रहे हो सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ। आज ही इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, शाम तक आज इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, जो आपकी एक्सरसाइज में पहले ही दिया होता है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों, आज शाम तक उसकी क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।